गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत का बजट जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, हमें और आपको सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या मिलता है किसानों को, क्या मिलता है युवाओं को और महिलाओं को, इन सभी की निगाहें बनी हुई है कि कितनी रियायत टैक्स में भी मिलती है। इस खबर को विस्तार से बताएंगी प्रगति। बिल्कुल, और कुछ क्षण का इंतजार जब मोदी सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण इसके साथ ही नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। इससे पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। लोकसभा चुनाव की वजह से 2 बार बजट इस बार पेश होना है। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बना लेंगी। क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में? युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है? उम्मीद अब जनता लगाई हुई है और नजर इस बजट पे है। कुछ क्षण, कुछ घंटों का इंतजार, जिसके बाद ये बजट पेश हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे कल बताया गया, आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें क्या कुछ इस बजट में होना है ये बता दिया गया है। तो देखिए, अहम यह हो जाता है बजट को लेकर के हर कोई ये सोचता है कि क्या टैक्स स्लैब में कोई राहत मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए थे कि मिडिल क्लास को आसान जिंदगी जीने के लिए, अच्छे निवेश के लिए हम सोचेंगे, नीति बनाएंगे। और क्या वही होगा इस बजट के दौरान? क्योंकि देखिए, अंतरिम बजट जो आया था, चूंकि चुनावी साल था, चुनावों के पहले जब बजट पेश किया गया था तो वो अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट में माना गया था कि लोक लुभावन वादे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब जब ये पहला बजट है 18वीं लोकसभा का, तो क्या कहता है, किस तरीके की उम्मीदों को पूरा करेगा और कैसे संकेत मिल रहे हैं, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद 2024-25 का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। 2014 से लेकर 1 फरवरी 2024 तक मोदी सरकार के 12 बजट सामने आ चुके हैं, जिसमें से 10 पूर्ण बजट है और 2 अंतरिम बजट थे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 13वां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट है। इससे पहले वो 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कामकाज पर नजर डालें तो पीएम मोदी देश में आर्थिक विकास की मजबूत बुनियाद रखने में कामयाब रहे हैं। आर्थिक समीक्षा में भी देश का वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 8.2% रही है, जो दिखाता है कि जोखिम संतुलित है। साफ है, मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियां विदेशी चुनौतियों के साथ साथ घरेलू मोर्चे पर भी काम करती दिख रही है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जो डगमगा रही थी। लेकिन केंद्रीय सत्ता में आने के बाद देश की आर्थिक नीतियां बदली और आज भारत के बैंक मजबूत स्थिति में है और भारत पिछले साल ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन भारत इतने से संतुष्ट नहीं है। पीएम का लक्ष्य अब भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। I convey to Prime Minister Modi of India. G20 शिखर सम्मेलन की कामयाब मेजबानी की बात करें या चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले दुनिया का पहला देश बने भारत की, आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पिछले 1 दशक में जहां भारत में दर्जनों यूनिकॉर्न यानी
1 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य वाली कंपनी उभरी है, तो दूसरी तरफ देश का शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में आई डिजिटल क्रांति भारत के सबसे गरीब तबके के लोगों की जिंदगी बदल रहा है, तो वहीं देश में नई सड़कों, नए एयरपोर्ट और मेट्रो लाइन भारत के मूलभूत ढांचे की तस्वीर बदलते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ नई सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मेट्रो लाइनों की ही बात करें तो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां की धुरी कहे जाने वाले इन आधारभूत ढांचों में सरकार हर साल 100 अरब डॉलर की रकम खर्च कर रही है। दुनिया भर के देशों के आर्थिक हालात पर नजर रखने वाले विश्लेषक भी ये मानते हैं कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जाहिर है, विकास का रोड मैप बन चुका है। मोदी सरकार एक एक बारीकियों पर ध्यान दे रही है और इस बजट में भी उसकी छाप दिखाई देनी तय है, जिसका ऐलान बजट से एक दिन पहले ही पीएम मोदी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने के साथ ही नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण जो है 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं। इस साल का ये दूसरा बजट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी अंतरिम बजट पेश किया गया था। साथ ही मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड तय करेंगी निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के तौर पर। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इतिहास रचने को तैयार निर्मला। टूटेगा मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड। निर्मला तोड़ पाएंगी खुद का रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा, वो रिकॉर्ड जहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था, वो रिकॉर्ड जो अब तक पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज है, वो आज टूटने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना 7वां बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी और मोरारजी देसाई के 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी। निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां पूर्ण बजट होगा। इसके साथ ही वो देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी। देसाई ने 1959 से 1964 के बीच लगातार 5 पूर्ण बजट पेश किया था। हालांकि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं। निर्मला सीतारमण एक तरफ जहां मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी, वही बजट से जुड़ा एक रिकॉर्ड उनके ही नाम दर्ज है और वो है सबसे लंबा बजट भाषण का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2020-21 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है, जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला था। इससे पहले 2019-20 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट तक भाषण दिया था। निर्मला सीतारमण से पहले जसवंत सिंह के नाम सबसे लंबा बजट भाषण है। जसवंत सिंह 2003 में 2 घंटे 13 मिनट का बजट भाषण दिया था। बजट भाषण में तीसरे नंबर पर दिवंगत अरुण जेटली का नाम है। जेटली का 2014 का बजट भाषण 2 घंटे 10 मिनट लंबा था। वहीं हीरूभाई एम पटेल के नाम सबसे छोटा बजट भाषण का रिकॉर्ड है। तो इस बार सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के साथ ही खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 22 जुलाई से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज 23 जुलाई को बजट पेश होना है। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन तस्वीरें सामने आई, इतना तो साफ है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है और हंगामे के आसार हैं और आज भी कलेश कर सकता है। लेकिन कौन से वो मुद्दे होंगे, रिपोर्ट देखिए। मौका दूंगा, एक